अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ होता है। प्लांट्स है, ये आप देख सकते हैं कैसे अपनी खुराक तैयार करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है उसमें मैं इलस्ट्रेशंस और डायग्राम्स के ज़रिए इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और दूसरा पार्ट वो रिटन नोट्स पे मुश्तमिल होगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। So photosynthesis, it is a combination of two words. Photo mean light and synthesis mean formation या preparation. इस प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो the process in which green plants prepare food from carbon dioxide and water using sunlight. मतलब इस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपनी खुराक यानी कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। चूँकि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है और ये सेल्स के अंदर होता है, तो इसका जो रिएक्शन है वो हम इस तरह लिख सकते हैं 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अलग यूज़ होता है, वाटर मालिक्यूल्स अलग यूज़ होते हैं, और आखिर में फिर ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं। तो ये काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस है। वो जो डिटेल मैकेनिज़्म है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे इसके ऊपर। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये रिएक्शन करके ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है जो प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा ये एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह रूट्स के ज़रिए जो वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके शुगर मतलब है फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस रिएक्शन में चूँकि एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो प्लांट सनलाइट से लेते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बनती है जो प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, और यही वो ऑक्सीजन है जिसको हम और बाकी जो एनिमल्स है वो रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ा ये भी फ़ायदा है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं। ओके जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। इस तरह ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर ये प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दो रिक्वायरमेंट्स भी हैं, मतलब इस प्रोसेस के दौरान इनकी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो लाइट और पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कि जो रिएक्टेंट्स और रिक्वायरमेंट्स है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, सनलाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सनलाइट का क्या रोल है। व्हाट इज सनलाइट एंड व्हाट इज इट्स रोल इन फोटोसिंथेसिस। सो लाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो सनलाइट मुख्तलिफ रेडिएशंस पे मुश्तमिल होती है, मतलब इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के रेडिएशंस पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखें कि जो एनर्जी कंटेंट ऑफ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब है कि जो स्मॉल वेवलेंथ रेडिएशंस हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो लार्ज वेवलेंथ रेडिएशंस हैं उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो स्मॉल वेवलेंथ लाइट है, मसलन अल्ट्रावायलेट है या एक्सरेज हैं,
तो ये एनर्जी रिच लाइट होती हैं, मगर ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं, ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फॉर्चुनेटली ये लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो इसको रिफ्लेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट को। इसके अलावा जो लार्ज वेवलेंथ लाइट है मसलन इंफ्रारेड है, तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और अमूमन ये भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये स्कैटर्ड हो जाती हैं और ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। तो जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है और जो प्लांट्स के लिए सूटेबल लाइट है, मतलब प्लांट वो यूटिलाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो सनलाइट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल मतलब है कि इंसानी आंखें से देख सकती हैं जो लाइट हमें नज़र आती है सनलाइट, यही वो विजिबल लाइट है। तो अब विजिबल लाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो विजिबल लाइट ये 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के दरमियान होती है। विजिबल लाइट इसमें भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होते हैं। अगर इस वाइट लाइट को सनलाइट को हम प्रिज्म से पास कर ले तो इसको आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो हमें मुख्तलिफ 7 मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे, ये आप देखें। तो इन वेवलेंथ्स में जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, प्लांट्स वायलेट, ब्लू और रेड पोर्शंस ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, तो वो 500 से लेकर 600 के दरमियान जो लाइट या रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, अब ये पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो सबसे पहले पिगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पिगमेंट्स क्या चीज़ हैं। तो पिगमेंट्स ये ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनका फोटोसिंथेसिस में रोल होता है, और ये दो किस्म के होते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पिगमेंट्स का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आप देखें तो हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते, एनिमल्स और हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते, मतलब खुराक क्यों तैयार नहीं कर सकते। तो हालांकि हम ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, पानी भी पीते हैं, और इस तरह लाइट भी अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इसकी जो मेन वजह है वो पिगमेंट्स हैं, क्योंकि हम में या एनिमल्स में पिगमेंट्स नहीं होते, जिस वजह से हम फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकते। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये होते कहाँ हैं। तो ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, मसलन जो स्पेशली जो लीव्स हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। लीव्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। अगर आप देखें तो इन सेल्स में बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रीन ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अगर इसको हम जूम कर लेते हूँ तो ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका जो आउटर कोर है इसको हम कहते हैं एनवेलप, और ये दो लेयर्स या दो मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होता है। एक ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। एनवेलप इट कवर्स द क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थैलाकाइड्स कहते हैं। तो थैलाकाइड्स के एक बंडल को ग्रेनम कहते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ये बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको इंटरग्रेना कहते हैं। तो कलेक्टिवली इस पोर्शन को ग्रेना पोर्शन कहते हैं। इसके अलावा जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये आप देख रहे हैं क्लोरो जो बैकग्राउंड एरिया है इसको स्ट्रोमा भी कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पे पाए जाते हैं। दोनों यहाँ पे होते हैं थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पे। इस वजह से जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स है, जो ग्रेना पोर्शन है वो ग्रीन भी नज़र आता है।
तो अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, यानी ये जो हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। तो जो हेड रीजन है इसमें एक सेंट्रल आप देख सकते हैं मैग्नीशियम एक एटम होता है जिसके साथ 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एक रिंग के साथ एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एक चेन अटैच्ड होता है जिसको टेल या फाइटोल टेल भी कहते हैं। सिमिलरली कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, मसलन रेड, वाइट, पिंक या येलो वगैरह। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों पिगमेंट्स है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स, इनका मेन रोल क्या है? तो ये क्या करते हैं, जो सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पे या लीव्स पे या जो मेसोफिल सेल्स पे, तो ये पिगमेंट्स जो सनलाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते हैं और वही एनर्जी पर आगे रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होती हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब है कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या प्रोवाइड करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। आप ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज में जो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं तो ये कहाँ से आते हैं? तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वहाँ से आते हैं। इस तरह अगर वाटर का रोल हम देखें तो वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मतलब है कि ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स ये कहाँ से आते हैं? सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो वाटर में जो ऑक्सीजन है तो वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होती। मतलब है कि जो ऑक्सीजन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये एज अ बाई प्रोडक्ट ये रिलीज़ होती है और प्लांट्स पर क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को स्टोमेटा के ज़रिए रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में हमने सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, जो मेन चीज़ें हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है आपको पता है एक लेंथी प्रोसेस है, इस तरह ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। तो इस प्रोसेस के बारे ये पूरा मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे आगे, किस तरह ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया जी। फ्रेंड्स आगे आप जो इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, इसमें रिटन नोट्स हैं। तो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो पेपर वगैरह के लिए तो आप इससे लिख भी सकते हैं, इसको आप रीड भी कर सकते हैं जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।